So Madridistas, how are you? Welcome back to the channel and welcome back to our winning ways. फाइनली रियल मैड्रिड ने वो करके दिखाया जो हमने कभी होते हुए नहीं देखा था, ग्रीस जाकर जीत के आना। एंड भाई हमने फाइनली ओलंपियास को हराया बाय 4-3। एंड ये वाली जीत भाई कितनी इंपॉर्टेंट है, पिछले 4 मैचेस में हमारी पहली जीत है ये। और भाई मैं बता रहा हूँ इस मैच में इतनी स्टोरी लाइन्स थी ना भाई, प्री मैच स्टोरी लाइन्स, ड्यूरिंग द गेम, पोस्ट गेम। एंड भाई यही स्टोरी लाइन्स इस मैच को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना गई। मतलब मैच स्टार्ट होता है एंड ओलंपियाकोस फटाफट ब्यूटीफुल पासिंग करते हैं, टिकी टका होता है एंड आउटसाइड ऑफ द बॉक्स हम इंस्टेंटली गोल खा लेते हैं भाई। और मैं सोच रहा हूँ भाई आज शिट हियर वी गो अगेन। एंड मुझे शुरू में तभी डर लगने लग गया था क्योंकि भाई ग्रीस में जाके ओलंपियाकोस के फैंस ने पूरा होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा था मैड्रिड के लिए। लेकिन फिर एंट्री होती है किलियन एम्बापे की, दुनिया का बेस्ट प्लेयर, और इस बार अगर बैलन डोर जीत जाए तो भाई मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। एंड उसने प्रूव किया कि भाई रियल मैड्रिड 7 साल तक क्यों पीछे पड़ी थी उसके, इट वाज फाइनली वर्थ इट। इस मैच में किलियन एम्बापे ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 गोल स्कोर किए हैं भाई। एंड यूसीएल हिस्ट्री की फास्टेस्ट हैट्रिक, नॉट फास्टेस्ट दो, सेकंड फास्टेस्ट हैट्रिक स्कोर की किलियन एम्बापे ने। एंड आज तक सिर्फ 19 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने यूसीएल में 4 गोल स्कोर किए हैं। एंड किलियन एम्बापे ने फाइनली अपना नाम भी उस लिस्ट में लिखवा लिया है। टुनाइट वाज स्पेशल फॉर किलियन एम्बापे। एंड ये वाली नाइट स्पेशल इसलिए हुई क्योंकि हमने विनीशियस जूनियर को एक कुकिंग मोड में देखा। भाई साहब इतनी कंट्रोवर्सी चली थी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, क्या क्लब से वो प्यार करता है कि नहीं, बट उसने दिखाया भाई दैट ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर द क्लब। एंड भाई बंदा पूरे शेफ मोड में था। एंड इसलिए हम कहते हैं भाई कि विनी को मत जाने दो, वी कैन एटलीस्ट ट्राई विनी एंड एम्बापे टुगेदर। एंड अगर ये वर्क करने लग गया तो भाई इससे बेटर डुओ फुटबॉल में एग्जिस्ट नहीं करेगा कभी भी। जो ओलंपियाकोस का राइट बैक था भाई, उसे तो दिन में तारे दिखाए विनी ने, ऐसे ऐसे ड्रिबल्स किए भाई, नटमैग होके बंदा पास निकाल रहा है एम्बापे के लिए। एक तो आज उसने ट्रिवेल असिस्ट दे दिया जो मुझे मॉडरिच की याद दिला गया भाई। विनी भाई अपनी टॉप फॉर्म में था एंड दोनों ने मिलके जो एक कनेक्शन एक लैक करता था ना, वो फाइनली अनलॉक किया है दोनों ने। एंड जैसी विनी ने परफॉर्मेंस दी वो भी एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी मेरे हिसाब से। ये तो एम्बापे ने 4 गोल मार दिए तो भाई मैन ऑफ द मैच काफी इजी हो गया होगा क्रिटिक्स के लिए कि भाई एम्बापे को ही दे दो। एंड आर्दा गुलर का कनेक्शन भी काफी अच्छा था किलियन एम्बापे के साथ। आर्दा गुलर ने 1 असिस्ट दिया एम्बापे को। एंड भाई एक अमेजिंग स्टैट बताता हूं मैं आपको, आर्दा गुलर ने 7 असिस्ट दिए हैं इस सीजन एंड सातों के सातों असिस्ट उसने किलियन एम्बापे को दिए हैं। बाकी यार हमारी टीम में एक काफी बड़ा इशू चल रहा है, वो है इंजरी क्राइसिस का। मतलब तुम अगर सेंटर बैक ऑप्शंस की भी बात करो सिर्फ राउल असेंसियो अवेलेबल था, मिलिटाओ नहीं था, डीन हाउसन नहीं था, रूडिगर नहीं था, डैनी कार्वाहल भी अवेलेबल नहीं था। एंड ओलंपियाकोस ने ऑलमोस्ट कमबैक कर भी लिया था भाई, हम 4-2 से लीड कर रहे थे एक टाइम पे और स्कोर 4-3 हो गया। लास्ट में भी कुछ चांसेस बने थे बट भाई इंजरी प्रोन डिफेंस होने के बाद भी हमने मैच जीत लिया, 4 गोल मार दिए। मेरे लिए तो भाई इतना ही काफी है यार। तो चलो बात करते हैं पूरे मैच की, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव्स एंड क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी चाहिए। उससे पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने मदरदिस्ता दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना मेरे दोस्तों। आज का मैच स्पेशल था क्योंकि रियल मैड्रिड ग्रीस जाके कभी नहीं जीती थी भाई। एंड फाइनली वो कर्स आज टूट गया। मुझे पता था भाई ये ओलंपियाकोस के स्टेडियम में तुम खेलने जाओगे तुम्हें हॉस्टाइल एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा एंड काफी दिक्कत आएगी रियल मैड्रिड के लिए। एंड बिल्कुल वैसा ही हुआ। ओलंपियाकोस ने आर्सेनल को भी दिक्कत दी थी उनके ग्रुप स्टेज वाले मैच में। उन्होंने बारसा के अगेंस्ट वो 6-1 से हार तो गए बट बारसा ने भी काफी स्ट्रगल किया था इनिशियली अगेंस्ट देम। तो फाइनली हम भी जीत गए एंड हम अभी भी टॉप 8 में बैठे हैं। सो इट इज अ बिग थिंग फॉर मी। तो मैच से पहले ही हमारी काफी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले पता चला कोर्तुआ थोड़ा बीमार शिमार पड़ा है तो ल्यूनिन को हमने स्टार्ट करवाया। एंड भाई मतलब तुम ल्यूनिन को जज मत करो, उसने गोल तो खाए हैं बट उसमें उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। ल्यूनिन इज द प्लेयर जो हमें चैंपियंस लीग फाइनल तक लेकर गया था। सो मतलब ल्यूनिन को जज करना विल बी अ बेवकूफी फॉर ऑल ऑफ यू। उसके बाद जाबी अलोंसो ने कुछ टफ डिसीजंस लिए। आई मीन उसने जूड बेलिंगम को रेस्ट कराया। बाद में थोड़ा पता चला कि जूड बेलिंगम पे ओवरलोड है तो जूड बेलिंगम की जगह आर्दा गुलर कैमाविंगा को देखने मिले हमें मिडफील्ड में। उसके अलावा असेंसियो वाज द ओनली सेंटर बैक अवेलेबल तो उसके साथ हम क्या ही कर सकते हैं। एंड साथ में उसके हमने अल्वारो करेरास देखा एज अनदर सेंटर बैक जो कि हमें काफी दिक्कतें दे गया इन द मैच भाई। सो लाइनअप की बात करें तो विनी एंड एम्बापे वाज अप टॉप, मिडफील्ड में थे आर्दा गुलर, फेडे वाल्वर्डे, कैमाविंगा एंड चुआमेनी। एंड डिफेंस में थे लेफ्ट बैक पे वापसी होती है फर्डिनांड मेंडी की, अल्वारो करेरास एंड राउल असेंसियो एज सेंटर बैक्स। एंड राइट बैक पे था ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एंड गोलकीपर था हमारा आंद्रे ल्यूनिन।
मेंडी को देख के भाई नॉस्टैल्जिया आ गया चैंपियंस लीग नाइट्स वाला। मतलब लास्ट टाइम हमने उसे देखा था कोपा डेल रे फाइनल में खेलते हुए, उसमें भी वो 7-8 मिनट के बाद इंजरी खा के चला गया था, उसके बाद पहली बार वापसी हुई है उसकी। लेकिन करेरास को हमने सेंटर बैक खिलाया एंड वो वाला भाई डिसीजन काफी रिस्की था एंड हमने देख भी लिया भाई, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि करेरास एक सेंटर बैक नहीं खेल सकता भाई, वो लेफ्ट बैक है, उसे लेफ्ट बैक ही रहने दे जाबी। मतलब तुम देखो यार, बंदे के पास चाहे हाइट हो चाहे पेस हो, बट सेंटर बैक एक्सपीरियंस नहीं है, क्रॉसेस मिस कर रहा है, पोजीशनिंग गलत ले रहा है, मार्किंग वीक है, टाइमली जंप नहीं कर पा रहा है एंड हेडिंग अटेम्प्ट्स तो भाई बंदे के जीरो थे। मतलब जो हमने 3 गोल खाए ना भाई, मेरे हिसाब से 2 गोल तो तुमने क्लियरली खाए हैं अल्वारो करेरास को सेंटर बैक बना के। उसके एक्सपीरियंस की वजह से हमने 2 गोल खाए, ये मैच ड्रॉ भी हो सकता था इस फालतू के डिसीजन की वजह से। और मेरा एक सिंपल सवाल है भाई, क्या हमारी एकेडमी इतनी गंदी है कि हम एक सेंटर बैक ऑप्शन प्रमोट नहीं कर सकते फ्रॉम एकेडमी? आई मीन यार, चैंपियंस लीग का गेम है, तुम सिर्फ एक नेचुरल सेंटर बैक के साथ जा रहे हो, मेरे समझ से तो बाहर है भाई ये चीज। ओलंपिया को उसका पहला गोल एकदम टिकी टाका स्टाइल में गोल स्कोर किया उन्होंने, 1-2 करके कुछ पास आया एंड आउटसाइड द बॉक्स शॉट मारा, लूनिन को नहीं दिखी भाई बॉल कुछ भी एंड पहला गोल ओलंपिया को उसका किसी भी डिफेंडर ने भाई टो तक नहीं डाला। जैसे एल्चे के अगेंस्ट हमने देखा था ना, डिफेंडर बस वेट कर रहे हैं कब शॉट मारेगा, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही हुआ एंड मुझे लग रहा था भाई हियर वी गो अगेन एंड ये वाला मैच खतरे में पड़ सकता है भाई। उसके बाद आता है हमारा बीस्ट का छुआ किलियन एम्बापे, विनिशियस जूनियर का परफेक्ट पास आया, किलियन एम्बापे ने नटमैग किया एंड परफेक्ट फिनिश। वन ऑफ द बेस्ट विनिशियस एंड एम्बापे लिंकअप फॉर रियल मैड्रिड मेरे हिसाब से। एंड आर्दा गुलर के क्रॉस पे किलियन एम्बापे ने दूसरा गोल स्कोर किया, वो भी हेडर के साथ। यही दिन देखने रह गए थे भाई, मतलब एंड इज वेरी नियर। अब तो एम्बापे भी हेडर से गोल करने लग गया एंड उसके बाद आया तीसरा गोल, कैमाविंगा का पास टू किलियन एम्बापे एंड किलियन एम्बापे का एक परफेक्ट फिनिश। 3 गोल इन 7 मिनट्स एंड रियल मैड्रिड वाज लीडिंग बाय 3-1। एम्बापे ने 7 मिनट में हैट्रिक स्कोर कर दी, इससे फास्टेस्ट हैट्रिक बस मोहम्मद साला की है। एंड भाई मुझे लग रहा था कि किलियन एम्बापे आज कोई 5-6 गोल ना मार दे, क्योंकि शायद 29 मिनट में ही हमने 3 तो मार दिए थे, तीनों एम्बापे के थे। सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ एंड जो हमने जबरदस्ती का डिफेंस बनाकर रखा था ना, उसमें हल्के हल्के क्रैक्स दिखना शुरू हुए। हेडर से हमने गोल खाया, उसके बाद फिर से विनीशियस एम्बापे का लिंकअप देखने को मिला, वहां पर हमने 4th गोल स्कोर किया, बट उसके बाद हमने एक और हेडर से गोल खा लिया भाई। तो एल्वारो करेरास को हेडर मारना नहीं आता, ये मैं मान चुका हूं। तो कॉर्नर शॉर्डर मिल जाए तो एल्वारो करेरास भी के अंदर हो तो कुछ उम्मीद रखना मत उससे, क्योंकि भाई बंदे की पोजीशनिंग वीक है, उसे पता नहीं चलता है बॉल आती कहां से है, कब जंप करना है। इतना लंबा है भाई, तू थोड़ा हाइट का फायदा उठा ले, या फिर सिर्फ लेफ्ट बैक बन के खेलना। जाबी को बोल दे मैं सेंटर बैक नहीं बन सकता, वल्वर्डे खिला देंगे सेंटर बैक, हम चुआमेनी भी खिला देंगे, बट भाई अल्वारो करेरास तू मत दिख जाइए मुझे सेंटर बैक के आज के बाद कभी भी। 81 मिनट पे स्कोर 4-3 था एंड भाई लास्ट के 10 मिनट तक मैंने दिल पे हाथ रख के मैच देखा है। मुझे लग रहा था गोल पड़ गया, जब भी बॉल आ रही थी बॉक्स के अंदर उड़ती हुई, मुझे लग रहा था कि एक और हेडर से गोल खाने वाले हैं हम। थोड़ा क्लिंग ऑन करने पड़ा लास्ट में, बट एटलीस्ट एक विन तो मिली भाई। कैमाविंगा ब्रिलियंट था, बट हाफ टाइम उसे निकाल दिया गया। बाद में रिपोर्ट्स आई कि बंदा थोड़ा बीमार था। सिबायोस आया, कुछ खास इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस थी नहीं, बल्कि हमने कितने 2 गोल शायद खा ली उसके आने के बाद। फिर ब्राहिम आया, फ्रान गार्सिया, जूड बेलिंगम आया, किसी का भी कुछ खास इंपैक्ट या कुछ खास प्रेजेंस देखने को मिले नहीं मैच में। और बेंच पे भी यार कुछ था नहीं, ना मिडफील्डर्स थे ना डिफेंडर्स थे। तो राउल एसेंसियो को भी हमने 73rd मिनट में मतलब सब ऑफ कर दिया, चुआमेनी को डिफेंस पे जाना पड़ा। एंड ये थोड़ा लॉजिकल भी था, मतलब तुम्हारे पास सिर्फ एक सेंटर बैक ऑप्शन बचा है राउल एसेंसियो, तो इसे रेस्ट देना बनता है भाई, क्योंकि अगर ये इंजरी ले लेगा ना अभी इन मैचेस में, तो हम 0 सेंटर बैक ऑप्शन के साथ रह जाएंगे अगले मैचेस के लिए। और हमारी इंजरी लिस्ट भी कितनी लंबी है भाई, अलाबा, रूडिगर, मिलिटाओ, कार्वाहल, डीन हाउसेन, मास्तनतुनो, कोर्तवा, कितना क्राइसिस चला है भाई। इस सब को फिक्स करने के लिए भी जनवरी में एक आध सेंटर बैक ले आना, क्रिस्टल पैलेस का मार्क गे ही ले आओ या कोनाते, तो मुश्किल ही आएगा, बट एटलीस्ट एक बंदा ले आओ, चाहे बूढ़ा ही हो, बट कम से कम बेंच स्ट्रेंथ तो बढ़े। सिर्फ एक राउल एसेंसियो से काम नहीं चलने वाला, और एल्वारो करेरास को सेंटर बैक खिला के तो काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। अभी रियल मैड्रिड है 5th प्लेस पे इन द चैंपियंस लीग टेबल, 4 विन्स एंड 1 लॉस। लिवरपूल वाला जो लॉस है वो अभी भी चुभ रहा है दिल पे, 1-0 से हम हारे थे। उसके बाद तो लिवरपूल किस किस गंदी टीम से नहीं हारी है भाई, एक आध हमसे भी हार जाते तो हमारा भी 100% रिकॉर्ड होता, लाइक आर्सेनल। बट भाई एक आध मैच और जीत जाओ, मतलब एक आध मैच तुम हारो भी मत, तो प्रोबेबली हमारे जो चांसेस है टॉप 8 में फिनिश करने के काफी सॉलिड हो जाएंगे। क्योंकि इस सीजन मुझे नहीं खेलना भाई प्ले ऑफ, थोड़ी रेस्ट मिलेगी प्लेयर्स को, आराम से चलेंगे हम, फिर उसके बाद देखते हैं राउंड ऑफ 16 में कौन सी टीम हमें फेस करने पड़ती है। नेक्स्ट यूसीएल गेम्स की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी को हम फेस करेंगे एट सैंटियागो बर्नाबाउ एंड भाई
दिस विल बी अ बवाल मैच। उसके अलावा मोनाको को फेस करेंगे हम, जिसमें पोगबा भी खेल रहा होगा। एंड उसके बाद आखिरी मैच होगा बेंफिका के अगेंस्ट, जिसका कोच है जोजे मरीनी। तो जोजे मरीनी की भी होम कमिंग होने वाली है अगेंस्ट रियल मैड्रिड। एंड अगर इन 3 में से हम 2 मैच भी जीत गए तो हमारा टॉप 8 मतलब बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे तो मददिस्tas आज का मैच काफी क्रेजी था। अटैक वाज लिट, डिफेंस वाज सर्कस, बट एंड में 3 पॉइंट्स आ गए। एंड इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं बार बार। तुम बताओ कमेंट्स में तुम्हारा मैन ऑफ द मैच कौन था। मेरा मैन ऑफ द मैच वाज किलियन एम्बापे। 4 गोल मारना कोई बच्चों का खेल है नहीं। विनीशियस भी क्लोज था, बट 4 गोल के आगे भाई सब कुछ फीका ही लगता है। तुम अपने थॉट्स बताओ अबाउट द मैच। एंड चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना चैनल को। टिल देन गुड बाय, हाला मैड्रिड, याना दमास।